ये अचानक से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो सरप्राइज दिया डेफिनेटली बहुत मजेदार था, आपको भी मजा आएगा। और मजे की बात ये है कि क्लैश एट द कैसल के अंदर जॉन सीना आ रहे हैं, तो ये ऑफिशियल है, कंफर्म है भाई। ये बड़ा अजीब सा है कि ना कोई न्यूज, ना कोई रूमर, ना कोई ऐसी कुछ हमको कुछ चीज सुनने को नहीं मिली, सीधा इस बात को अनाउंस ही कर दिया। अब क्या अनाउंसमेंट है आप देख सकते हो यहाँ पे। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ट्वीट किया जहां पर वो बता रहे हैं कि कौन एक्साइटेड है जरा देख लो क्लैश एट द कैसल के लिए। और यहाँ पर जॉन सीना कह रहे हैं भैया मैं आ रहा हूँ क्लैश एट द कैसल के लिए, टिकट वगैरह जो है तुम अपनी करवा लो अगर तुमने अभी तक नहीं करवाई है तो अचानक से ये जो बात जॉन सीना की तरफ से हमको सुनने को मिली है, तो भाई इससे दिल खुश हो गया कि अब क्लैश एट द कैसल के अंदर जॉन सीना भी होंगे। और वैसे आना बनता था उनका, लेकिन क्योंकि हम ये सोचते हैं ना कि उनका शेड्यूल काफी बिजी रहता है तो फिर वो नहीं आएंगे। सोचो यूके के अंदर इतने टाइम के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्रीमियम लाइव इवेंट हो रहा है, और क्योंकि इतनी ज्यादा ऑडियंस पूरे ग्लोबली वर्ल्ड वाइड जॉन सीना ने बनाई हुई है, तो ऐसे बड़े इवेंट के लिए जॉन सीना को आना ही था और आ गए, वो अच्छी बात है। तो अब आपको उनकी अपीयरेंस क्लैश एट द कैसल के अंदर देखने को मिलेगी, मतलब एक्साइटमेंट अब क्लैश एट द कैसल के लिए और भी ज्यादा है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम चलते हैं और ट्रिपल एच के बारे में फिर से बात करते हैं। तो ट्रिपल एच को लेकर क्या उनके आगे बुकिंग प्लान्स होने वाले हैं उसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं। और डिटेल्स ये हैं कि जो माइंडसेट रहने वाला है ना ट्रिपल एच का, वो काफी अग्रेसिव होगा, यानी कि चीजों को बदलने के लिए या फिर कोई बड़ा मूव करने के लिए। आप कह सकते हो कि ट्रिपल एच कोई भी बड़ा मूव करने से पहले कुछ सोचेंगे नहीं कि अगर इसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं, ऐसे क्या हो सकता है। उनके दिमाग में जो चीज आएगी, जो चीज उनको करनी है, वो चीज हमको टेलीविजन के ऊपर देखने को मिलेगी। और इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो सारी चीजें जो कि दिखने और सुनने में मुश्किल लगती हैं, लेकिन वो ट्रिपल एच करके दिखाएंगे। अब इसके अंदर सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, कोई टाइटल चेंज मान लो, या फिर आप मान लो कि कोई रिटर्न हो रहा है, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड बुकिंग, या फिर बड़ा शॉकर सरप्राइज। तो यही तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई है जो कि हमको चाहिए थी, और एग्जैक्टली वही यहाँ पर ट्रिपल एच करने वाले हैं। अब जब वो हेड बन चुके हैं क्रिएटिव के, तो मजा आने वाला है आने वाले टाइम में सारी चीजों को देखने में ट्रिपल एच के अंडर। विंस मैकमैन जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हुआ करते थे, बोलने में भी अजीब लग रहा है क्योंकि अभी बिलीव नहीं होता कि विंस मैकमैन अब नहीं काम कर रहे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो मैंने शायद एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी जहां मैंने आपसे कहा था कि भाई कुछ ऐसे वर्ड्स हैं उनको बोल ही नहीं सकते तुम टेलीविजन के ऊपर, वो बैन है विंस मैकमैन की तरफ से। हाँ, कभी कभी रूल्स फॉलो नहीं होते, जैसे कि मतलब नहीं होते तो फिर उनको झाड़ भी पड़ती होगी बैक से, वो हमें नहीं पता। जैसे कि विंस को ये कहना पसंद नहीं है कि टाइटल शॉट, क्योंकि वो बेल्ट नहीं बोलना चाहते उसको, फिर टाइटल को लेकर भी है रेसलर नहीं बोल सकते। ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं जो कि हमको ट्रिपल एच की तरफ, जो कि विंस मैकमैन के रोल में नहीं थी, लेकिन अब ट्रिपल एच जब आ गए हैं तो ऐसी कोई भी नहीं है कि भाई तुम रेसलर नहीं बोल सकते, तुम ऐसा नहीं बोल सकते, वैसा नहीं बोल सकते। सारी जो चीज़ों की वो खुली छूट है। और डच मेंटल जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पहले आते थे जैक स्वैगर के साथ में, उन्होंने ये कहा कि ये बात किसी को पता भी नहीं है कि आखिर क्यों विंस मैकमैन ने इन वर्ड्स को बैन करके रखा हुआ था। और ये बात, हाँ एक वर्ड मुझे और याद आया, हॉस्पिटल भी डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं बोलती है। आप अगर आर्टिकल भी देखोगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अब तक जो हम देखते थे, तो वो मेडिकल फैसिलिटी या फिर कहते थे कि शुरू में जो ट्रीटमेंट दी जा रही है उनको, ऐसे करके वो हॉस्पिटल वर्ड जो है अवॉइड करते थे। कभी कभी शायद मेंशन भी करते, लेकिन बहुत रेयरली। तो ये कुछ रूल्स थे विंस मैकमैन के। अब डच मेंटल को भी नहीं पता कि ऐसा क्यों था, और इसको बिना एक्सप्लेन किए विंस मैकमैन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर काम भी नहीं कर रहे हैं, और किसी को नहीं पता अब क्यों रीजन था इसके पीछे। अगर आपको कुछ स्पेकुलेट करना है, गेस करना है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एज के बारे में बात करते हैं, तो यार बड़ी खुशी वाली बात है कि 3 सितंबर को जो क्लैश एट द कैसल होने वाला है, उससे पहले जितने भी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड हैं, आपको सारे एपिसोड्स में एज की अपीयरेंस देखने को मिलेगी। यानी कि हेवीली सारे आने वाले शोज के लिए जो एज में एडवर्टाइज हैं। अब एज आपको पता ही है कोई पूरे फुल टाइमर वाले सुपरस्टार नहीं है, पार्ट टाइमर आप लोगों ने कह सकते हो, जो कि ज़्यादा अपीयरेंस नहीं देते। जब स्टोरी लाइन चलती है तब उनकी अपीयरेंस हमको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है। लेकिन अभी क्लैश एट द कैसल से पहले जो भी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड होंगे, वहाँ पर आपको एज देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और भी आप खुश हो जाओ क्योंकि एज जो है 4 चांद लगाने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर सारी एपिसोड्स में। नेक्स्ट बात करते हैं कैरन क्रॉस के बारे में। तो कैरन क्रॉस ने रिटर्न किया स्मैकडाउन के एपिसोड में, सरप्राइज करते हुए, शॉक करते हुए। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज और हुई है ट्विटर के ऊपर, जो कि आपको अब ऐसे सोचने में मजबूर करेगी कि अच्छा इससे कोई लिंक है। ज़्यादा मैं लिंक बनाने की कोशिश करूंगा नहीं, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीक्रेट रहेंगी अगर ये चीज़ होती है। और मैं बात कर रहा हूँ द फील्ड ब्रे वाइट के रिटर्न की। तो जो ट्वीट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किया था कि कैरन क्रॉस जो वापस आ गए हैं, उस वाले ट्वीट को ब्रे वाइट ने, फील्ड ने लाइक किया हुआ है। यूजुअली अगर आप लोग देखो तो ऐसी कोई एक्टिविटी हमको ब्रे वाइट की तरफ से ज़्यादा देखने को मिलती नहीं है, जहाँ पर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के कॉन्टेंट के साथ जो है ऐसे इंगेज होते हुए दिखाए दें, या फिर हो भी रहे हो तो फिर ऐसे पब्लिकली उस चीज़ को दिखाएं। क्योंकि पता रहता है भाई सुपरस्टार को कि अगर वो किसी चीज़ को लाइक कर रहा है, रिट्वीट कर रहा है, फिर कुछ कर रहा है, तो वो एक्टिविटी उसकी पब्लिकली सारे लोग देख सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ है। और अब बहुत सारे लोगों का तो मानना ये भी है कि भाई अब ब्रे वाइट बस आने ही वाले हैं, ट्रिपल एच आ गए हैं, तो फिर उनको पोटेंशियल पता है ब्रे वाइट की। वो तो विंस मैकमैन थे कि ब्रे वाइट रिलीज हुए, और हाँ काफ़ी तक कह सकते हैं कि विंस मैकमैन के जाने के बाद से अब हम चीज़ें ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस सुपरस्टार का रिटर्न हो सकता है, वो वापस आ सकता है, जो कि विंस मैकमैन के कंट्रोल में नहीं पॉसिबल
पॉसिबल था। और जो हमारी अगली स्टोरी है वो भी इसी से जुड़ी है कि जो रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रिपल एच के कंट्रोल में वापस आने के बाद, जो कि विंस मैकमैन जब थे तो हमको नहीं देखने को मिल रहे थे या फिर उन्होंने रिलीज कर दिए थे। सिजारो के बारे में मैंने कल गलती से बोले थे रिलीज हो गए वो, बल्कि वो रिलीज नहीं हुआ था, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था लेकिन उनको साइन नहीं हुआ, ऐसे कुछ दिक्कत हुई थी उनके साथ में। तो रिपोर्ट यहाँ पर यह है कि जब आप जिस सुपरस्टार के रिटर्न को एक्सपेक्ट करोगे ना तभी वो रिटर्न नहीं होने वाला। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो ट्रिपल एच है वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस मैनर में बुक करना चाहते हैं कि वो फैंस को सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग लगे। अब वो चीज़ होगी तो ज़रूर, लेकिन उस पॉइंट पर नहीं जिस पॉइंट पर हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि ट्रिपल एच चाहते हैं ऐसा कंटेंट देना कि फैंस को जो है शॉक वगैरह दिए जाएं, उनको ऐसा प्रोडक्ट दिखाया जाए। मतलब वो चीज़ होने तो वाली है लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होगी, अलग तरीके से होगी, जैसा फैंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे उस वे में। तो फिर भाई देखो अब क्या क्या ट्रिपल एच ऐसे तरकीबें करते हैं। वैसे रिपोर्ट्स तो इतनी आ रही है ट्रिपल एच के कंट्रोल में आने के बाद से, अभी आपको लग रहा है ना मैं ज़्यादा ट्रिपल एच की बातें कर रहा हूँ, तो ये मैं आपको कम बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अभी खैर क्या ही उन सारी चीज़ों को डिस्कस करें, बहुत सारी इधर उधर की चीज़ें। वैसे अगर आप चाहोगे तो मैं बता भी दूंगा, बताना मुझे कॉमेंट सेक्शन में। लेकिन बहुत सारे चेंजेस ट्रिपल एच करने वाले, उसमें से ये भी है कि आप एक्सपेक्ट जब कुछ करोगे तो वो चीज़ नहीं होगी, बल्कि उसको अलग ही वे में ट्रिपल एच जो शो के ऊपर बुक करेंगे। और गाइस हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और इसको बताने के लिए मैं थोड़ा सा आपको टाइम देना चाहता था क्योंकि इस चीज़ को आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, अच्छे से बात करते हैं इसके बारे में। तो क्लैश एट द कैसल के अंदर ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस का मैच है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। बीच में कैरन क्रॉस आ गए हैं और वो इस फ्यूड के अंदर ऐड हो गए हैं। तो अब इसके कुछ अलग मतलब निकलते हैं। जैसे मैंने आपसे कल वीडियो के अंदर कहा था, शाम में कोई मैंने वीडियो डाली थी तो भाई देख लेना, उसको नहीं देखिए। तो मैंने आपसे कहा था कि कैरन क्रॉस किसी एक टाइटल के पीछे हो सकते हैं, और वो क्यों होगा? वो इसलिए होगा कि रोमन रेंस से एक चैंपियनशिप ले ली जाए। मतलब रोमन रेंस के पास से दोनों चैंपियनशिप नहीं लेनी, सिर्फ एक चैंपियनशिप लेनी है। तो एक पॉसिबल सिनेरियो ये भी बनता है, जो कि होगा नहीं होगा उसके ऊपर कुछ कह नहीं सकते, कि 2 मैचेस रोमन रेंस कंपीट करेंगे क्लैश एट द कैसल के अंदर। यानी कि एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए जो उनका मैच है ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट, उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं छेड़ेगी, बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कैरन क्रॉस के साथ रोमन रेंस को मैच दे देगी। और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा करती है तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए शायद थोड़ा इजी वे हो सकता है कि वो पहले दिखाए कि ड्रू मैकिंटायर के सामने दोनों चैंपियनशिप डिफेंड कर लिया, बंदा थक हार के आया तो इसलिए वो कैरन क्रॉस से हार गया। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन गाइस जो बिल्कुल ही शॉक करने वाली रिपोर्ट है वो कुछ ऐसी है जो आप सुनोगे तो थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन ये काफी कंट्रोवर्शियल एंड शॉकिंग एंड हो सकता है, जो कि शायद ट्रिपल एच प्लान ही कर रहे होंगे। तो कुछ अलग अलग तरीके के यहाँ पर मैच के एंडिंग के जो है वो चीजें आई हैं, जैसे कि या तो ड्रू मैकिंटायर कैरन क्रॉस को पिन करेंगे या फिर कैरन क्रॉस ड्रू मैकिंटायर को पिन करेंगे। इस तरीके से रोमन रेंस के पास तो चैंपियनशिप जाएगी। दूसरी चीज ये है कि हमको थियरी का इस मैच में कैश इन भी देखने को मिलेगा, और क्योंकि इसमें कैश इन होगा तो फिर वो भी एक तरीका हो सकता है रोमन रेंस के पास से चैंपियनशिप लेने का। और गाइस जो एंड वाला वे है, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको करती है तो फिर बहुत सारे फैंस हैरान परेशान हो जाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस तरीके की एंडिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करी है। तो कुछ ऐसा सीन हो सकता है कि रोमन रेंस, ड्रू मैकिंटायर और कैरन क्रॉस का जो मैच होगा, इस मैच के बाद रोमन रेंस खुद से अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप थमा जाएंगे रेफरी के हाथ में, रेफरी वहां से वो सरक लेंगे और उसके बाद मैच रीस्टार्ट होगा ड्रू मैकिंटायर और कैरन क्रॉस में, जो कि होगा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। अब ये अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई एंडिंग कर रही है तो आई थिंक इसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा ट्रिपल एच को, अगर ये हो रहा है तो बहुत भयानक वाला होने वाला है, क्योंकि इस चीज का सेंस तो नहीं बन रहा कि रोमन रेंस जो है खुद से एक चैंपियनशिप रेफरी को थमा के गए और जो उनका मैच चल रहा था उन्होंने उसको फिर से उधर ही रीस्टार्ट किया। रोमन रेंस यहाँ से जा चुके हैं और ड्रू मैकिंटायर कैरन क्रॉस लड़ रहे हैं चैंपियनशिप के लिए। इस तरीके से क्या होगा कि रोमन रेंस के पास से चैंपियनशिप भी चली जाएगी, चैंपियनशिप उन्होंने हारी भी नहीं, खुद से उन्होंने रेफरी को दी, काइंड ऑफ फिर रिलिंक्विश करना जैसा हो गया। तो ये काफी सरप्राइजिंग एंड हो सकता है रोमन रेंस के इस रेन का, क्योंकि हमको पता है इतने टाइम से रोमन रेंस का जो रेन चल रहा है इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत अच्छी तरीके से दिखाया टेलीविजन के ऊपर। एंडिंग ये कुछ मैं नहीं कह सकता कि बुरी है, कि इसका कोई लॉजिक सेंस नहीं बन रहा, लेकिन इसके पीछे कोई एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हमको चाहिए अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा कुछ कर रही है, क्योंकि ऐसा करना थोड़ा सा बड़े जिगरे वाली बात हो जाएगी ट्रिपल एच के लिए। वैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रिपल एच ऐसे ही डिसीजन लेंगे जो कि काफी बोल्ड होंगे, अग्रेसिव तरीके से, और शायद उसका ये एक एग्जांपल हो सकता है। बट डेफिनेटली क्लैश एट द कैसल काइंड नॉर्मल सिंपल तरीके से बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि जो अलग अलग बातें हमको पता चल रही हैं उससे एटलीस्ट ये वाली बात तो यहाँ पर क्लियर है। बाकी स्पेकुलेशन तो इसके बारे में बहुत सारे हैं, रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेकुलेशन तो आप लोग यहाँ पर अलग अलग जो है तरह तरह की सोच सकते हो। बाकी कुछ कहना चाहते हो इस एंड के बारे में मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। ये वाली वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।